वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आप कौन हैं, आपकी एनर्जी किस तरह की है, क्या आप चाहते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो 3 अलग अलग फाइल मैंने आपके लिए रखी हुई है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। इसके पीछे क्या छिपा है मैं भी नहीं जानती हूँ, आप देख सकते हैं। फाइल 1 ये है जिसमें शिव बने हुए हैं। दूसरा फाइल है ये क्लीम, और तीसरी फाइल है ये। आप अपने हिसाब से इंट्यूटिवली जो आपको सही लगता है आप उसे चुन सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई अल्फाबेट कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपका मन कहता है आप उसे चुनें और उस फाइल में आप अपने बारे में जान सकते हैं। वीडियो कंप्लीट होगा, लेकिन अगर आप स्किप करके आगे बढ़ के अपने फाइल में जा करके अपने बारे में देखना चाहेंगे तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो फिर माँ का नाम लेकर के जय माँ काली हम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ को। हेलो फाइल 1, जिन्होंने भी भगवान शिव का कार्ड चुना हुआ है, देखते हैं उनके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले शिव की एनर्जी देखते हैं। इसमें देखिए सिंपल लाइफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो आपसे अगर ये फाइल की बात करें तो आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेडिटेशन की बात की जा रही है, या फिर आप वो व्यक्ति हैं जो किसी ना किसी सोल जर्नी में हैं और वो इस समय इस स्टेज में हैं जहां पर वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर से मिलने वाली गाइडेंस को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें ऐसी कोई गाइडेंस जरूर मिल रही है, ऐसी गाइडेंस वो ले रहे हैं जिसमें उन्हें आगे को कोई संदेश मिलता है, या फिर आपकी सिचुएशन ये हो सकती है जहां पर आप अपने पिछले जन्मों में भी या पिछले कर्मों में भी आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इस लाइन में जरूर किया होगा। उसके बाद शेष जो आपकी जीवन यात्रा थी वो वहीं समाप्त हो गई। उससे आगे आप इस लाइफ में आए, आपका एक रुझान जरूर इस तरफ रहा होगा, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो चीज आपके लाइफ में हो नहीं पाई होगी। तो कोई ऐसी सिचुएशन बनी या फिर वो ही सोल जर्नी, सोल पाथ आपके रास्ते में आया और आप वापस इस रास्ते में चल पड़े। और आप अगर देख रहे होंगे खुद को तो आप शायद बहुत जल्दी इस लाइन में आपने सीखना शुरू कर दिया होगा। आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि आप खुद ब खुद इसे सीखने लगे होंगे, खुद ब खुद आप आगे बढ़ने लगे होंगे। तो चलिए हम टैरो डेक में भी देखना चाहेंगे कि क्या कुछ है, क्या आपकी लाइफ में है, आप कैसे इस लाइन में आगे बढ़े, या आगे आपको और क्या करना है, कैसे इस लाइन में आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड डेथ का आया हुआ है। दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का है। डेविल का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। शायद आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ रखते हैं। और 3 कार्ड लेंगे हम, उसी से सब कुछ पता चल जाएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं, आपकी लाइफ के बारे में इन कार्ड्स के माध्यम से अगर जानने की कोशिश करें कि आप ठीक है, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और आप कर रहे हैं, जान कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डेथ से शुरुआत हुई है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने अपने जीवन में कुछ सीखा होगा, उसके बाद आपकी लाइफ पूरी हो गई होगी, फिर आप इस इनकारनेशन में फिर से आए और आपने फिर से सीखना शुरू करा। कोई कारण हुआ जिसकी वजह से आप
फिर से इसी लाइन में आगे बढ़ गए। तो डेथ कुछ अंत हुआ, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन हो या कोई ऐसी चीज हो, आपका विश्वास हो, आपके इमोशंस हो, कुछ भी कुछ अंत हुआ, कुछ समाप्त हुआ। हो सकता है आपका कोई कार्मिक बॉन्ड हो, वो समाप्त हो गया हो, वहां के बाद आपने शुरुआत की हो उसके। आपकी जो चीजें हैं ना, मतलब आपको लगता है कि चीजों का अंत हो गया है, वहीं से कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर होती है। आप एक क्वीन की तरह, अगर आपके बारे में हम देखना चाहें तो आप एक क्वीन की तरह हैं, जिनके अंदर एक बहुत ही प्यारी भावनाएं हैं। आप इमोशनल हैं, आप इमोशंस में बह जाते हैं। आप जब किसी को दुखी देखते हैं तो आपको बहुत दुख होता है, आप उनके दुख को महसूस कर पाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपसे जो कुछ भी बन पड़े, जितना भी हो सके, आप उसके दुख को दूर करना चाहते हैं। आप, क्योंकि एक रानी की तरह है, रानी भी वो जो सबसे दयालु है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मातृत्व की भावना है, ममता से भरी हुई है। यहाँ पर जेंडर की बात नहीं है, आपके अंदर की भावनाओं की बात है। इस तरह का आपका व्यक्तित्व हो सकता है। अगर डेविल की बात की जाए तो आपका ये दो तीन चीजें बताता है। एक ऐसा बताता है जो आप अभी इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए हैं पूरी तरह, ये बताता है। मतलब कभी कभी आपके अंदर की जो भावनाएं होती है ना, आपके अंदर दोहरी सी भावनाएं आने लगती है। मतलब आप दो तरह से सोचने लगते हैं, कभी आप बहुत अच्छा, बहुत इमोशंस में सोचने लगते हैं, कभी आप कुछ देखते हैं तो आपके अंदर कुछ बुरी भावना आ जाती है, किसी के बारे में आप गलत सोचने लगते हैं, बुरा सोचने लगते हैं। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरह की तो सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपका ऑरा ऐसा है जिसमें आपको बहुत जल्दी नजर लगती होगी, या आप बहुत जल्दी लो फील करने लग जाते होंगे, बहुत जल्दी आपकी ऑरा में कोई भी जो नेगेटिव चीज होती है, नेगेटिव इफेक्ट आपके ऑरा में जरूर हो जाता होगा। बहुत जल्दी आपके साथ इस तरह से हो जाता होगा। ये आपके जो डेविल की एनर्जी है, आपके चारों ओर इस तरह की बनी हुई नजर आती है। और अगर आपकी लाइफ के बारे में बात करें तो आप, भले ही आपने कुछ भी फेस किया हो, जैसे देखिए जहां पर आपने डेथ फेस की, डेथ के बाद शुरुआत हुई, तो डेथ के बाद शुरुआत क्या होती है, व्हील ऑफ फॉर्चून की होती है। समय आपको आपके मार्ग की तरफ को ले जा रहा है। चाहे आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिचुएशन उथल पुथल हो या कुछ भी हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी किसी काम के पीछे और आप एक समय के बाद थक गए, कि आपको लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, वहीं से आपकी लाइफ में चीजें बदलती होंगी और वहीं से एक नई शुरुआत होती होगी, जहां पर आपकी लाइफ में कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ जरूर होता होगा। या आपको लगता होगा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। डेविल के आने का मतलब ये भी होता है कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं और आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप अटक जाते हैं, वहीं पर आपकी लाइफ का पहिया घूमता होगा और वो पहिया आपको घूमते हुए एक नया मार्ग, एक नया रास्ता आपको जरूर देता होगा। अगर हम एट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी बात करें तो आप, ये भी क्या दिखाता है, कुछ इसी तरीके से दिखाता है कि जिस जगह पर आप अपने आप को बंधा हुआ, हताश, असहाय महसूस करते हैं, बिल्कुल आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सोल कैद हो गई है, आप फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। कई बार आपके ना सोल के संबंध में भी ऐसी चीजें आती होंगी, जब आपको ये लगता होगा कि जैसे लाइफ कुछ नहीं है, आप बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्यों आप यहाँ पर हैं? क्यों आप ये चीज कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे अजीब से प्रश्न, कई बार आपको लगता होगा कि अगर मैं किसी से कहूँ तो शायद लोग मुझे पागल समझ लें। अगर आप कहीं पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते होंगे, जब आपको अति लगती होगी, तो तभी आपके लिए कोई मार्ग दिख जाता होगा, जहां पर एक क्वीन की तरह उसी तलवार को, उसी चीज को, वो चीज जो, वो प्रश्न जो आपको रोक रहा था, वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाई देता होगा, आपको आगे बढ़ाता होगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब एक रास्ता बंद होता है आपकी लाइफ का, तो वहीं पर आपकी लाइफ का दूसरा रास्ता खुल जाता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं जो आप हो। आप रुकने के लिए नहीं बने हो, बल्कि आप आगे बढ़ने के लिए बने हो। मैंने पहले ही कहा ना कि आप कौन हो।
आप किस तरह की व्यक्ति हो या किस तरह की सोल हो और आपको क्या करने के लिए भेजा गया है। तो वही चीज़ है कि आपको जहाँ पर आपको बँधा हुआ-सा महसूस होता है, वहीं पर आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता है। मतलब आपके लिए आपको रोकने के लिए नहीं बनाया है ईश्वर ने, बल्कि आपको एक नदी की तरह बहकने के लिए बनाया, और आपके अंदर उतनी सारी क्वालिटीज़ भी भरी हुई हैं। देखिए, मैजिशियन का जब कार्ड आ गया ना, मैजिशियन का मतलब यही होता है कि जादू कर सकते हैं। हर वो काम ह माने ही आपने कोई काम किया नहीं है, लेकिन आप अगर किसी नए काम में आप कदम रखते हैं, तो वो नया काम भी आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कि आपने सीखा हुआ हो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर आप, वही मैंने कहा कि पिछले में आप कुछ सीख कर के आए हैं। बहुत सी चीज़ें आपके सोल में पहले से ही है, वो आपको नहीं पता है, पर हैं आपके अंदर। तो आप वहाँ पर मैजिक क्रिएट कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल, ऐसा नहीं कि केवल इमोशन है, नहीं है, केवल इमोशन है आपके उसमें, ऐसा भी नहीं है। डेविल भी आपके उसमें है, इमोशंस भी आपके उसमें है, मैजिक भी आपके उसमें है, और पेंटिकल्स भी आपके उसमें है। तो आप लाइफ के ओवरऑल हर जगह पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटीज़ ईश्वर ने भरी हुई हैं, और आपको ये कहा गया है कि आप अपने रिलेशंस वाली लाइफ में वहां पर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो भी आपने बहुत अच्छे से संभालने की आपको क्वालिटी दी गई है। आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने अपने फाइनेंस को संभालने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए वहां पर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको किसी एक जगह पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ना आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। आप कहीं पर रुकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए बने हुए हैं। ये आपने करना है। और अगर हम, क्योंकि आपके भोलेनाथ के ही कार्ड से आपकी रीडिंग को देखा गया है, तो देखते हैं कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। गंगाधार, गंगाधर कौन है? शिव ने गंगा को धारण किया था ना। और यहाँ पर एक भी अगर आप नदी देखेंगे ना, ये भी बहती हुई है। गंगा उनकी जटाओं में कैद नहीं रही ना। जब शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें बांध लिया, तो वहां पर कैद नहीं रही, बल्कि वो फ्लो के साथ आगे बढ़ गई। तो आपकी लाइफ वही है कि फ्लो, आपको धारा के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपके लिए, आपको रुकने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है कि आप आगे बढ़ते रहें। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहे। जो भी आपको लाइफ में दिया गया है, इस इनकारनेशन में आपको बहुत सारी चीजें पूरी करनी है। अगर एक सोल के उससे देखा जाए, तो आप एक स्पेशल सोल है, जहां पर आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ संभालना है, और किसी एक जगह पर रुकना नहीं है। जो चीजें आपकी लाइफ में कोई आती हैं, वो कुछ समय के लिए आती हैं, और वो आपको सिखाने के लिए आती हैं। वो आपको रोकने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि वो सिखाने के लिए आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई कर्मों का जो बोझ है या कोई काम है, वो पूरा करने के लिए भेजा गया है। हो सकता है कि आप बहुत ओल्ड सोल हैं, जिसे अपने काम पूरे करने हैं और उस पर आगे बढ़ना है। शायद ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए आपके उसमें वही है कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, आप रुके नहीं। आपको अपना फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर लाइफ में काम पूरा करना है। माता पार्वती का संदेश है। माता पार्वती भी वही कहती हैं कि वो आपके अ, अंदर जो प्रेम है, वो गॉडेस पार्वती ने देखा है। वो आपको, अगर आप रिलेशन में कुछ पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर ब्लेस कर रही है, हार्मनी आपको दे रही है, अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में ला रही हैं। वो आपके लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर अटक गए हैं, तो वो आपको करने के लिए कह रही हैं। दूसरा आया है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का। ललिता त्रिपुर सुंदरी के आने का मतलब ये है कि आपको वो ब्यूटी दी है माँ ने, जो आपके अंदर एक इनर ब्यूटी होती है, अंदर से सुंदरता। आपको फिजिकली भी आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो सौंदर्य होता है, वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी देती हैं। तो यहाँ पर को आपको अपने आप को अंदर से महसूस करना है कि आप जो हैं, आप वो बने।
आप अगर अपने आप को भूले हुए हैं, आप अपने आप को कहीं पर फँसा हुआ आपने सोचा है, तो ऐसा नहीं है, आप कहीं पर नहीं फँस सकते हैं। आपको ऐसा बनाया ही नहीं गया, आपको आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। तो आपको अपनी इनर ब्यूटी को पहचानना है, उसमें आगे बढ़ना है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आप एक क्रिएटर हैं, तो वो आपको करना होगा। आपको उस चीज़ में आगे बढ़ना होगा और अपने अंदर एक पॉज़िटिव थॉट, ये जो लाइट है, जो डिवाइन लाइट है, इस चीज को महसूस कीजिए और अपने अंदर वो पॉजिटिव थॉट लेकर के आइए और आप इस फ्लो में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये फाइल है, जिन लोगों ने भी इसे चुना है बहुत ही खूबसूरत है। और आप इस गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टू, जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चुना था, सेकंड कार्ड, ये कार्ड है माँ कालाधारा का। माँ काली का स्वरूप एकदम नीले रंग की है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें समाहित है। माँ कालाधारा का ये जो स्वरूप होता है, ये बड़ा अद्भुत होता है। इसमें अगर आप माँ के स्वरूप को देखेंगे ना, यहाँ पर इनकी आंखें भी नीली हैं, ये स्वयं भी नीली है और ऊपर शीश में चंद्रमा विद्यमान है। ये स्वरूप आपको माँ तारा का भी दिखता है, वो भी नीले रंग की दिखाई देती है ना। और चंद्रमा के स्वरूप को अगर हम कहें तो भगवान शिव के समान इन्होंने भी शीश में चंद्रमा धारण किया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, ऐसी शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो ये माँ काली का ये स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। और इनकी नीली आंखें अगर देखने की बात करें तो ब्रह्मांड में छिपी हुई उस ऊर्जा की बात करती हैं, जिस ऊर्जा को हम देखते तो हैं पर हम उसके प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते हैं। वो गहराई इसमें दिखाई देती है, समुद्र की सी गहराई, आकाश की सी गहराई, मतलब एक अंदर रहस्यों को समेटे हुए, बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए ये फाइल है। माँ का ये स्वरूप है, माँ काली का ये स्वरूप है, जिसमें बहुत ज्यादा गहराई छिपी हुई है और एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे हम देखना चाह रहे हैं पर हम शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। माँ तो देखती है, माँ उस रहस्य को देख सकती है, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें, उनकी आंखों में वो नीला नीला रंग है, एक प्रतिबिंब भी। अगर आप दूर से नदी को देखें, नदी भी नीली होती है ना, लेकिन वो नीलापन किसका होता है? वो जो आसमान में, जो आकाश में जो उजाला होने के बाद जो नीला रंग आ जाता है, वही जल में भी होता है, जल में भी वही, थल में भी वही। तो ये माँ का ब्रह्मांड का स्वरूप है, जो हर समय हमारे आसपास होता है, किंतु हम शायद अपने आप में ऐसे गुम होते हैं कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर वो क्या है। तो देख लेते हैं कि माँ का यह स्वरूप हमें क्या बताना चाह रहा है। अगर और कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो जरूर लेंगे। द हाई प्रेस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, पिछली फाइल में भी था। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, पिछली फाइल में भी था। द मैजिशियन, एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये फाइल थोड़ा सा शॉर्ट्स वाली ज्यादा है, डेविल भी है इस फाइल में, कुछ चीजें हैं पिछली फाइल की भी आई हैं, इसमें मिली जुली सी एनर्जी है। लेकिन फाइल की शुरुआत हाई प्रीस्टिस से शुरू हुई है। तो आप लोगों में से बहुत से लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई चीज सीख रहे हैं,
कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ऑकल्ट से रिलेटेड हो, या फिर आप एजुकेशन की लाइन में भी हो सकते हैं। मतलब आप कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, या फिर आप ऐसा सीख रहे हैं जो भविष्य में जाकर के आप सिखाएं। आप टीचर हो सकते हैं, आप अ, कोई कोर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप गुरु की जो जगह होती है, गुरु वाली जगह पर आप दिखाई दे रहे हैं। या बहुत सारे लोग, आजकल बहुत से लोग कल्ट सीखते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कोई फील्ड आपका हो। यहाँ पर आप एक क्रिएटर हैं, और कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत हुई है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ का जो एजेंडा बताता है, या फिर आपकी सोच को बताता है, वो यही बताता है कि आप ईश्वर पर विश्वास जरूर रखते हैं। मतलब कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, या आपने चीजें छोड़ी हो कि हाँ ईश्वर अंत में सब कुछ अच्छा करेंगे। मतलब आपके अंदर का एक बिलीव सिस्टम ये बता रहा है यहाँ पर को कि आप विश्वास करते हैं कि भले आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा होगा। आप आगे बढ़ने पर, दूरदर्शिता पर भविष्य विश्वास करते हैं। आप बहुत दूर की सोच, हो सकता है आप मतलब ऐसे ही एकदम से फैसला नहीं लेते, बल्कि सोच समझ करके बहुत अच्छे से फैसला लेते हैं। यहाँ पर दोनों चीजें हैं। आपकी लाइफ थोड़ा सा उलझी, बहुत ज्यादा सोच, हो सकता है कि रात में आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत सारी सोच आपके अंदर आती हो, बहुत चीजों के बारे में आप गहराई से सोचते हो, चीजें आपको इमोशनल कर देती हो, या फिर आप फिर सोचते हो कि नहीं, अभी ऐसा नहीं, कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। आपकी सोच पेंटिकल्स के बारे में भी है। मतलब आप अपने लाइफ में कोई बैलेंस चाह रहे हैं, कि हाँ जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, आपको ये लगता है कि उससे आपकी लाइफ में बैलेंस जरूर आएगा। और जो आपके नाइट के जो विचार हैं, जो रात को आपके अंदर बहुत सारे विचार हो जाते हैं, हो सकता है कि कोई लाइफ में कोई ऐसी घटना हो, कोई धोखा, किसी ने धोखा दिया हो, या फिर आपने जो अपने आसपास जो भी रिश्ते देखे हो, उन रिश्तों में आपने शायद बहुत कुछ अच्छा नहीं देखा। तो वो क्या करता है कि वो आपके रात को उस तरह के विचार ले आता है। डेविल्स की का जो आ रहा है, वो यही आ रहा है कि आपका ऑरा नेगेटिव है, या फिर वो रात के समय में ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐसे इमोशन जिसमें आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आपका जो अपना व्यक्तित्व है, वो ये है कि आप दिन में बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा आप प्रयास करते हैं, मैजिक करते हैं, क्रिएट करते हैं, कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और कुछ बहुत अच्छा करते भी हैं। लेकिन उसी में जब कभी जब रात होती है, तो फिर आपको बहुत कुछ सोच आपके अंदर आ जाती है, आप दुखी हो जाते हैं, आपको आपके इमोशंस बहुत बहने लगते हैं। इमोशंस में कंट्रोल रात को नहीं होता है, जबकि दिन में आप बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप चीजें बदलना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप लेकर आ रहे हैं, आपने मैजिक किया है, तो आपके उस मैजिक से अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में जरूर आती हैं। हाँ, एक मेहनती व्यक्तित्व जिसे कह सकते हैं आप, वो मेहनती व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ ले आते हैं। लेकिन फिर पता नहीं आपको क्यों ऐसा सोच होता है कि जैसे कहीं पर आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आपको लोगों पर आपको विश्वास जल्दी कर लेते होंगे। आप बहुत जल्दी विश्वास करने के बाद फिर आप बाद में आपको धोखा सा महसूस होता है, और आप चीजें छोड़ करके चले जाते हैं आधे में। मतलब कि आपने मैजिक किया, क्रिएट किया, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई, आपने उस पर काम किया, आपके आसपास ऐसे लोग आए जो डेविल की तरह थे, जिन्होंने आपके ऑरा को भी नेगेटिव कर दिया, आपके आसपास सिचुएशन को नेगेटिव कर दिया। आप फिर सब कुछ आपके पास, सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आप सोचते हैं कि छोड़ो, यहाँ पर नहीं रहना है। ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि जब कोई भी
आपके लिए कुछ गलत करता है। आप गलत नहीं है, आपका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा है, लेकिन आप जब कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं तो फिर आप छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं या छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों? शिव भोलेनाथ का जो ये कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है कि जो कुछ भी आपके, देखिए आपका इसी व्यक्तित्व को दिखाता है, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर ये कार्ड देखे ना, तो ये अटैचमेंट को जला देने की बात करता है। ठीक है, जो अटैचमेंट आपको बहुत दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इसमें नहीं रहना चाहिए, तो उसे भस्म कर दो, उसे समाप्त कर दो अपने अंदर से। आपके ही व्यक्तित्व को ही परिभाषित करता है। आप अगर उस चीज को समाप्त कर देते हैं तो आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। जब तक आप इन सारी चीजों से जुड़े रहते हैं तब तक आप दुखी होते हैं, तब तक आपकी एनर्जी ये वाली होती है। लेकिन जब आप उन चीजों को समाप्त कर देते हैं, उन चीजों को भस्म कर देते हैं, वो सारे अटैचमेंट, तो आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं। हम्म, माता सरस्वती, देखिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यहाँ पर माता सरस्वती का कार्ड है। आपको वो कह रही है कि आप क्रिएटिव हो, आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी जर्नी में आपको इसलिए भेजा गया है इस इनकारनेशन में, जहां पर आप सीखो और सेल्फ एक्सपीरियंस ले सको, अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। आपको सीखने के लिए भेजा है। हाई प्रिस्टेस से ही शुरुआत हुई थी, माता सरस्वती यहाँ पर आई तो आपको सीखने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये लाइफ में ये जो सब कुछ है, तो आप सीखिए, आप क्रिएटर हो, आप सीखो, सीख करके आप उसी ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके अंदर वो योग्यता है। और दूसरी बात कि जो कुछ भी है आप आगे बढ़ जाते हो, लेकिन आगे बढ़ने के बाद क्या है कि आप दुखी सिचुएशन में रहते हो, तो वो सिचुएशन में नहीं रहना है। वहां पर शिव आपसे कह रहे हैं कि जिस चीज को आप छोड़ करके आगे बढ़ गए हो, तो उसमें से अटैचमेंट को भी उसे खत्म करो। यहाँ पर माँ काली का जो कार्ड है वो धर्म ऑफ काली का कार्ड है। धर्म ऑफ काली में दोनों चीजें होती हैं, अंधेरा भी होता है, उजाला भी होता है। और ये दोनों चीजें ही बैलेंस लेकर के आती हैं कि लाइफ में बुराई भी है और अच्छाई भी है, लेकिन उसमें हम अपने ऑरा में किस चीज को चुनते हैं। हम अंधकार को चुनते हैं कि हम प्रकाश को चुनते हैं, ये हमारे अंदर है। और दूसरी बात, ये कार्ड ये कहता है कि माँ काली का स्वरूप उग्र भी है, शांत भी है। तो जिस जगह पर जैसी जरूरत है, जहां पर आप शांति से काम कर सकते हैं वहां पर उग्र होने की जरूरत नहीं है, और जहां पर उग्र होने की जरूरत है वहां पर शांत रहकर कुछ नहीं होता है। तो वही चीज है कि अटैचमेंट को छोड़ करके अगर आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ जाओ, उसमें फंसे मत रहो, उससे आगे बढ़ जाओ और स्वीकार करो कि आपको सीखने के लिए भेजा है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग सिचुएशन होती हैं जहां पर आप धोखा महसूस करते हैं या आप तकलीफ महसूस करते हैं, आपको चीजें छोड़ करके जानी पड़ती हैं, तो वहां पर उसे एक्सेप्ट कर लो कि आपको लाइफ में सीखने के लिए भेजा गया है और आपको वो सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो बहुत ही हर तरह से आप ही को ये कार्ड बताते हैं, हर कार्ड। अगर आप टैरो डेक में देखें या शिव के कार्ड्स में देखें, माँ काली के कार्ड्स में देखें, तो हर चीज में वो आपको ही बता रहे हैं, पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं और आपको सीखने और आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जाने से पहले। धन्यवाद। फाइल 3, वेलकम टू माय रीडिंग। जिन लोगों ने भी ये फाइल चुना है उनके लिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या उनके लिए गाइडेंस मिलती है, वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। इस कार्ड में माता सीता छिपी हुई है। माता सीता वो माँ जिन्होंने त्याग किया, समर्पण किया, अपनी स्ट्रेंथ के बल पर अकेले रावण की लंका में
रावण से जीती। वो एक ऐसी स्त्री थी जिनके पास किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन एक तिनके के बल पर भी वो रावण से जीत गई थी। अकेली वहां सारी राक्षसियों के बीच में भी उन्होंने अपने आत्मबल से रावण को हरा दिया था। ये कार्ड कहता है स्ट्रेंथ की बात करता है। ये कहता है कि जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है ना, किसी भी चीज को पाने की, या फिर आपकी जो मेहनत है, जो जद्दोजहद आप करते हैं, वो स्ट्रेंथ की बात करता है। और ये स्ट्रेंथ आपके लाइफ में प्रेम भी लेकर के आती है, शांति की भी लेके आती है, खुशी भी लेके आती है, और आपके रिलेशंस को आशीर्वाद भी देती है। क्योंकि माँ सीता रिलेशन को जरूर ब्लेस करती है, क्योंकि इनका समर्पण ही तो था कि श्री राम इनको पूजे। श्री राम ने इन्हें पूजा, श्री राम ने इनके त्याग, इनके बलिदान पर इन्हें पूजा, क्योंकि ये अपने त्याग के बल पर रावण से ही नहीं, श्री राम से भी जीत गई। तो देखते हैं आपका व्यक्तित्व, जो स्ट्रेंथ आई है, तो स्ट्रेंथ आपके व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित करती है। 7 of Cups, 3 of Pentacles, 9 of Pentacles, 3 of Wands, Page of Pentacles, 4 of Pentacles, the Tower, Knight of Wands, एक और लेते हैं, Knight of Cups। मुझे आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो आपकी एनर्जी में पेंटिकल्स के कार्ड बहुत है, मतलब आप बहुत मेहनती हैं, और आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत सक्सेसफुल, बहुत स्टैब्लिश इस तरह का बनाना चाहते हैं। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो ये बताता है कि आप अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पर आपके लाइफ में कोई समस्या ना हो। पेंटिकल से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड, आप अपने आप को एक रिच पर्सनैलिटी बनाना पसंद करते होंगे, आप ग्रूम रहना पसंद करते होंगे, और आप ऐसा पसंद करते होंगे कि आपके पास इतना धन हो कि आप खूब खर्च कर सकें खुशी से। मतलब आपको झुकना या मांगना इस तरह का पसंद नहीं होगा। आपके लिए स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हैं। ये आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर मैं 7 ऑफ कप्स की बात करूं तो आपके आसपास सब कुछ है। मतलब आपके जो व्यक्तित्व है उसमें दिखाई देता है कि आपके आसपास सब कुछ है। आपके आसपास पैसा भी है, रिलेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन दुश्मन भी है। अच्छा है तो बुरा भी है आपके आसपास। आप घिरे हुए हैं हर तरह के रिलेशन से, और कई बार आप चुनाव करने में गड़बड़ करते होंगे। आप चीजों को चुनने में, जो आपके आसपास चीजें होती होंगी उनको चुनने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते होंगे। कई बार आपको सही और गलत में दुविधा होती है, लेकिन बाद में आपके सामने चीजें आ जाती हैं, पर आप उस समय सही तरीके से चीजों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो आपका जो फोकस है कि बस अपनी लाइफ में मैंने सक्सेस पानी है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा गेन करना है, या आपके लाइफ में काफी पैसा है तो आप उसको कैसे मल्टीपल किया जाए, ये चीजें आपके अंदर है। मतलब आपका, आप चाहते हैं कि आपका हाथ मांगने वाला नहीं, देने वाला हो। ये चीज आपके अंदर है। और इसके अलावा आप अपने लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ना बहुत पसंद करते होंगे। बहुत तेजी से आपको ये
लगता है कि बस मेहनत करनी है तो खूब मेहनत करें और खूब पैसा कमाएं, रुकना क्यों है उसके लिए। जब आप काम कर सकते हैं तो आप खूब काम करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं। सोच आपकी दूरदर्शी है कि आप बहुत दूर की सोचते होंगे कि जैसे अगर आप मान लिया पेंटिकल्स की कार्ड आ रहे तो पेंटिकल्स में ही अगर बात करें तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूं तो इतने लंबे समय बाद आपको उसका क्या प्रॉफिट मिलेगा। ये सोच आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में ही टावर मूवमेंट भी हुआ है। टावर मूवमेंट से मतलब ये है कि कहीं पर शायद आपने कुछ इन्वेस्ट किया और वहां पर आपको धोखा मिल गया, या आप को लॉस झेलना पड़ा। इस तरह का मूवमेंट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और कप्स के साथ इमोशंस भी हैं, इमोशंस भी जुड़े हुए हैं जो बह रहे हैं, लेकिन इमोशंस से ज्यादा आपके लाइफ में आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत स्ट्रांग बनने की आपके वो ऑरा में वो चीज दिखाई दे रही है कि आपके अंदर है कि मैं बहुत स्ट्रांग बने रहूं, बहुत ज्यादा अपने आप को फाइनेंशियली इतना बड़ा बना दूं कि इमोशंस की कोई वैल्यू ना रह जाए। इस तरह की आपकी सिचुएशन है। मतलब आप अगर आप कब भी किसी के पास लेकर के जाएं तो किंग की जगह पर जाएं। किंग से मतलब जेंडर नहीं है, मतलब एक राजा की जो चीजें वो होती है, सिचुएशन होती है उस तरह से कि मतलब दुनिया आपके आगे झुके, ताकि आपको केवल और केवल जो आपकी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप अपने भौतिक जगत पर मतलब इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आए हैं तो राज करके जाएं। अपने आप को ऐसा बनाएं कि बस दुनिया देखती रह जाए। एक इस तरह का आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं, काफी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। हाँ, कहीं पर आपके लिए टावर जरूर हुआ है, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस बनाए हुए हैं और बहुत कुछ अच्छा आपने अपनी लाइफ में गेन किया है या गेन करने की कोशिश आप कर रहे हैं। हाँ, शिव कहते हैं कि जैसे बर्फ होती है ना, सफेद होती है, प्योर होती है, बिल्कुल एकदम अंदर से साफ सुथरी एक प्योरिटी लिए हुए होती है, बिल्कुल सफेद होती है, कोई मिलावट नहीं होती है उसमें, और एकदम शांत होती है। तो शांति आपको अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। कहने का मतलब वही है कि जो आपका फोकस है ना, फाइनेंस 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 भाग रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा अपने अंदर शांति लेकर के आइए और उस शांति को महसूस कीजिए। उस चीज को महसूस कीजिए कि उसमें कोई रंग नहीं होता, कोई मिलावट नहीं होती है। उस चीज को अपने एक बार रुक करके अपने अंदर वो महसूस कीजिए। हो सकता है कि ये जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में हुआ उसकी वजह से आप भाग रहे हैं, आप भागते चले जा रहे हैं, तो वहीं पर वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक करके दौड़ो, पर इतनी तेज नहीं कि ठोकर लग जाए। केवल और केवल अगर आप पैसे के ही बारे में सोचते हैं तो दूसरी चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। जब आप शांत होते हैं, रुकते हैं, तो आप अपने अंदर झांक पाते हैं। अपने अंदर झांकना भी जरूरी होता है कि कहीं आप किसी चीज को छोड़ करके तो नहीं भाग रहे हैं। मतलब जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो बाहरी चीजें आपको प्रभावित भी नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर अगर आप शिव को देखेंगे तो वो ध्यान में बैठे हुए हैं, वो खुद भी बर्फ की तरह सफेद हो गए हैं, उनके शरीर में भी बर्फ लग गई है, लेकिन वो अंदर इतना खो गए हैं अपने अंदर कि उन्हें बाहर की वो ठंड महसूस भी नहीं हो रही है। तो रुको और अपने अंदर झांको, वहां पर आपको सही रास्ता, सही